अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ असलम खान फ्रॉम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अच्छा, आज हम करंट अफेयर के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, एज वेल एज वी विल लुक एट द फैक्ट कि कौन से टॉपिक के चांसेस किस एंगल में पॉसिबल है कि क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं। देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प ही इज़ नाउ द प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स या ग्लोबल पॉलिटिक्स में ही इज़ प्लेइंग एक प्रोमिनेंट रोल। ट्रम्प का एक प्रोमिनेंट रोल नजर हमें आ रहा है। तो ट्रम्प एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जो कि खुद डायरेक्ट एज ए इन टर्म्स के ट्रम्प के इंटायर इतने उसने जितनी भी चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई हैं, वो खुद डायरेक्टली अगर ना भी आए लेकिन उसके सब एस्पेक्ट्स हर जगह फिट बैठते हैं। अब देखें, ट्रम्प द वर्ल्ड ऑर्डर वाज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वर्ल्ड ऑर्डर किसका था? यूनाइटेड स्टेट्स का था, या है भी। तो इस वर्ल्ड ऑर्डर को मीन्स डिफाई करने वाला खुद ट्रम्प बाहर आया। मीन्स ही इज ट्राइंग टू रिट्रीट और अवे फ्रॉम द सेम ऑर्डर जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्रिएट किया। तो पहले आपने थोड़ा बहुत वर्ल्ड ऑर्डर का कॉन्टेक्स्ट प्रीवियस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना है, और फिर ट्रम्प ने क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो कि इस वर्ल्ड ऑर्डर को खुद ही डिफाई या निगेट कर रही हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा देखिएगा। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आ सकता है यूएस चाइना राइवलरी के टर्म्स में, यूएस चाइना राइवलरी के टर्म्स में, वो है टैरिफ वॉर। टैरिफ वॉर, इस टैरिफ वॉर की वजह से बहुत सारी और चीजें एक्सपोज हुई हैं। उसमें हमने देखा कि क्रिटिकल मिनरल्स की इंपॉर्टेंस, जब चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सपोर्ट बैन के लिए लगा दिया। फर्दर हम देखते हैं एआई एंड टेक एंड चिप्स की पॉलिटिक्स या टेक्नो पॉलिटिक्स आपने देखी, जिसमें निविडिया को कहा गया कि चाइना को चिप्स एक्सपोर्ट नहीं करनी। तो ये भी आपने एक कॉन्टेक्स्ट, दो कॉन्टेक्स्ट आपको नजर आए। फर्दर आपने इंडो पैसिफिक के टर्म्स में यूएस चाइना राइवलरी को जरूर करना है, ये आईआर वालों के लिए भी जरूरी है। अब देखते हैं ट्रम्प। फर्दर हम देखते हैं कि दुनिया में न्यू इंपीरियल डिजाइन्स या एक्सपेंशनिज्म दोबारा परवान चढ़ रही है। एक्सपेंशनिज्म, तो जिसमें ट्रम्प आता है, शुरू में पनामा कुरिकुलम करता है और ट्राइज टू थ्रो चाइना अवे आउट ऑफ दिस पनामा, और अब ग्रीनलैंड वाला सीन हमें नजर आ रहा है। और इसको हम फर्दर अगर वाइडन करें इसी कॉन्टेक्स्ट को एक्सपेंशनिज्म वाले, तो रशिया यूक्रेन भी इसमें आ जाता है, चाइना की एक्सपेंशनिज्म भी आ सकती है इसमें, और बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती है। तो ट्रम्प को फर्दर हम देखते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में। मीन्स दिस इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैज आल्सो शेप्ड दिस पैलेस्टाइन या गजा वाले कॉन्टेक्स्ट को। आपको पता है कि गजा इसराइल skirmishes आफ्टर 2023, 7 अक्टूबर 2023, ये means Israel has been bombarding and brutally and mercilessly heaping miseries on the Gaza। तो इस पे ट्रम्प ने, पहले ट्रम्प आके कहता है आई विल क्रिएट अ एरिया आउट ऑफ गजा। उसके बाद आके सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में 20 पॉइंट पीस प्लान देता है। क्या करता है? आई विल क्रिएट अ एरिया आउट ऑफ गजा, और 20 पॉइंट पीस प्लान, जिसको ये भी कहा था ट्रम्प्स पीस प्लान 2.0। एक उसने अपने पहले टेन्योर में दिया था, जब उसने, जिसकी एक पॉइंट आपको याद होगा कि ही एक्सेप्टेड जेरूसलम एज ए कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन, एज ए कैपिटल ऑफ इसराइल। तो मींस अगर करंट अफेयर में पैलेस्टाइन, गजा एंड इसराइल पे भी कोई क्वेश्चन आता है, जिसमें आपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को भी करना है, 20 पीस प्लान को भी करना है, तो ये पैलेस्टाइन वाला टॉपिक भी करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है, और वो ट्रम्प से जुड़ता है। इसी तरह ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ट्रम्प से जुड़ते हैं। यूएस चाइना भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ट्रम्प से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बेसिकली खुद पता होना चाहिए, यू मस्ट हैव रेड दैट। तो ट्रम्प के जो चेंजेस हैं, वो जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो आपने करनी है। फर्दर आप देखते हैं, अच्छा, आप सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ट्रम्प रशिया और यूक्रेन की एक डील करवाने की कोशिश करवाता है, और उसको आपने देखा कि जेलेंस्की को बैठ के वो थोड़ा बहुत, वो जो फेमस हुई थी प्रीवियसली,
जो हार्श स्टेटमेंट एक्सचेंज की थी दोनों ने आपस में, फिर बाद में ट्रंप और पुतिन ने अलास्का में मुलाकात की, एंड इट इज फेमस फॉर दैट स्टेटमेंट कि वी विल नॉट हैव अ डील अनलेस वी हैव अ डील, वी विल नॉट हैव अ डील अनलेस वी हैव अ डील। तो रशिया यूक्रेन वॉर भी इंपॉर्टेंट है इसी कॉन्टेक्स्ट में, और ट्रंप की चेंजेस भी इंपॉर्टेंट है। फर्दर हम देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो पाकिस्तान एंड इंडिया की वॉर को आपने करना है, फर्दर उसमें ट्रंप का रोल, एज वेल एज इस वॉर ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को या फॉरेन पॉलिसी डायनेमिक्स या टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स में चेंजेस कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं, ये कॉन्टेक्स्ट भी आपने करना है। इन तमाम टॉपिक्स को मैं दोबारा एनलिस्ट करता हूँ, आप सबको आइडिया भी हो जाएगा। पहला टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है वो है वर्ल्ड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें आपने देखा है ट्रम्प ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी दी है कि आई नो नो इंटरनेशनल लॉ। इसी तरह जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है उस कॉन्टेक्स्ट में आपने करना है कि क्या क्या चीजें हैं जो कि ग्लोबल रियल पॉलिटिक को प्रोमिनेंटली शो कर रही है रादर देन विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। दूसरा टॉपिक जो कि यूएस चाइना राइवलरी के टर्म्स में है, मीन्स यूएस चाइना राइवलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। और इसके तीन फर्दर डायमेंशन आ सकती है, एक है टेक्नो पॉलिटिक्स वाली, एक है टैरिफ वॉर वाली, जो कि टैरिफ वॉर सिर्फ फिर यूएस चाइना कॉन्टेक्स्ट में नहीं करना आपने, फिर दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में करना है। ट्रम्प ने जहां जहां पे भी स्टेट्स को बिठाया है और टैरिफ्स लगाए हैं उन तमाम के कॉन्टेक्स्ट को आपने पढ़ना है, इवन बीट एशियन स्टेट्स, यूरोप, ईटीसी, उन तमाम की टैरिफ को आपने एटलीस्ट देखना है। और जैसे वो कहता है कि टैरिफ्स आर अ वे फॉर मी टू मेक स्टेट्स सिट ऑन द टेबल, तो टैरिफ वाले कॉन्टेक्स्ट को आपने जरूर करना है। फर्दर हमने देखा है कि क्रिटिकल मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल मिनरल्स के टॉपिक को आपने जरूर करना है। क्यों? अब ये सिर्फ जैसे चाइना ने एक्सपोर्ट बैन के लिए क्रिटिकल मिनरल्स को रोक दिया टू गेट एक्सपोर्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड एज वेल एज मेजर कंट्रीज स्पेशली जिसमें यूरोप था, तो इसी तरह पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की मिनरल पोटेंशियल में आपने देखा कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हुई, फ्रेमवर्क्स बनाए गए, और पाकिस्तान ने फर्स्ट डील भी की विद यूनाइटेड स्टेट्स, और उन्होंने अपनी पहली रॉ एक्सपोर्ट भी की और सैंपल्स भी भिजवाए यूनाइटेड स्टेट्स को। तो आपने ये कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान के मिनरल वाला कॉन्टेक्स्ट और जनरली क्रिटिकल मिनरल्स की इम्पोर्टेंस, और ये जो ट्रेड वॉर है उस कॉन्टेक्स्ट में सप्लाई चेन्स कैसे हाईजैक होते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट में आपने क्रिटिकल मिनरल्स वाले कॉन्टेक्स्ट में करना है। मींस ये 2.1, 2.2, 2.3 ओवरऑल मींस ये एक चार टॉपिक्स ये बने हैं, ठीक है। फर्दर आपने देखना है कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, स्पेशली पोस्ट पहलगाम, प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ वॉर है या नहीं है, इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आईआर वालों के लिए भी है, शायद इवन कहीं और पे भी आ सकता है। दैट इज अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर दोनों के लिए। इंडिया हेल्ड इट इन अबेयंस, और इसके इंटरनेशनल लॉ की सिनेरियो में टर्म्स में देखना है, ट्रीटी के टर्म्स में देखना है, और हाउ इज इट द रेड लाइन फॉर पाकिस्तान, और क्या फ्यूचर बन सकता है। फर्दर हम देखते हैं पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, especially the resurgence of terrorism, as well as कैसे how to forge peace in Afghanistan and Pakistan's foreign policy towards Afghanistan, etc. Moreover, हम
देखेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इज इट टेम्पररी, और हम वाकई डेवलपमेंट की लैडर पे चढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट आपने ज़रूर देखना है। एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, आई रिपीट, दैट इज़ जो आ सकता है और शायद आ भी जाए, मीन्स करंट अफेयर पाक अफेयर दोनों में, एज वेल एज आईआर में, और इवन आपकी फॉरेन पॉलिसी चेंजेस जो कि शायद ऐसे में कोई जनरल एक्सपेक्ट आ सकता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो सकता है। दैट इज़ अबाउट पाकिस्तान के से म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। दिस टॉपिक मीन्स इसको बहुत ही अच्छे से आपने देखना है। फर्दर आप लोगों ने मीन्स पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में या टू फ्रंट वॉर के कॉन्टेक्स्ट में जो अफगानिस्तान और वो दोनों आ सकते हैं, तो ये भी देखना है। मीन्स हाउ अ क्वेस्ट फॉर न्यू नेटो, उसको पर्सपेक्टिव में मीन्स अल्फाज चेंज हो सकते हैं, चीज़ें सेम होंगी। और आपने मीन्स जो इम्पोर्टेंस देखनी है चीज़ों की, दैट इज़ रिगार्डिंग पाकिस्तान एंगल, कि जो भी है आपने तमाम की तमाम चीज़ों के पाकिस्तान सेंट्रिक देखना है। तो कुछ टॉपिक्स इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो आपने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में एससीओ को देखना है, और इनफॉर्मल ग्लोबली एक ऑर्गेनाइजेशन आजकल जो काम कर रही है, दैट इज अबाउट ब्रिक्स, आपने ये देखनी है। इस टू ऑर्गेनाइजेशन, और थोड़ा बहुत आपने सार्क, ईसीओ प्रॉस्पेक्ट्स, ईटीसी भी देखने हैं, ताकि एटलीस्ट आपको रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की सक्सेस और फेलियर का पता चले। फर्दर रशिया यूक्रेन को आपने अच्छे से देखना है, और इसमें यूरोप की जो स्पेशली जो सिक्योरिटी डिलेमा है या क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसको थोड़ा देखना है, या कौन कौन से प्रॉब्लम्स यूरोप फेस कर रहा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने ये सारे टॉपिक्स देखने हैं। लेट मी रिपीट, आपने वर्ल्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल लॉ, लिबरल ऑर्डर, रियल पॉलिटिक, ट्रम्प के टर्म्स में देखनी है सारी की सारी चीज़ें। फर्दर यूएस चाइना राइवलरी, टेक्नो पॉलिटिक्स, टैरिफ वॉर, क्रिटिकल मिनरल्स, इन चीज़ों तीनों को आपने जनरली भी देखना है ट्रम्प के कॉन्टेक्स्ट में एज वेल एज यूएस चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। फिर आते हैं पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पोस्ट पहलगाम, इंडस वाटर ट्रीटी हेल्ड इन अबेंस, उसकी इंटरनेशनल लॉ के टर्म्स में पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस को फॉर्ज करने के टर्म्स में देखना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, टेम्पररी है या वी आर गोइंग टुवर्ड दी डेवलपिंग थिंग, पाकिस्तान के से एससीओ ब्रिक्स एंड रशिया यूक्रेन। तो ये सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से करने हैं, और उनका जनरल कॉन्टेक्स्ट, चेंज इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी भी करना है, कि ओवरऑल चेंजेस क्या क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में आए हैं, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मीन्स लिवरिंग द वर्ल्ड टुवर्ड पाकिस्तान। So thank you so much everyone, see you in the next lecture.